हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न वैली 13.2 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में जी में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज में वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी में बनाए, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 13.16। ठीक है, ये देखिए आपका आकृति 13.16 दिया गया है। ठीक है, एक क्या आपका घनाभाकार आपका लकड़ी है, जिसमें आपको 4 क्या किया हुआ गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ की दिखाया गया आपका 1 2 3 4, जिस पर आपका कलम रखना है। ठीक है, इसको मैं आपको सुविधा के लिए एक चित्र बना लिया हूँ। ठीक है, मैं आपको कॉपी से समझाता हूँ। देखिए मैं आपको कॉपी से समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी लिख लिया हुआ है। देखिए देखिए मैंने एक चित्र बना लिया है। ठीक है, तो आप देखिए घनाभाकार गड्ढा है आपका। ठीक है, देखिए घनाभ की बीमाएं आपको दिया, बीमाएं यानी आपका लंबाई चौड़ाई गुना है। ठीक है, मतलब प्रत्येक किनारा को बोलते हैं भुजा को। ठीक है, तो इसका देखिए लंबाई आपको मान लीजिएगा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई हम लोग मान ले रहे 15 सेंटीमीटर, ये आपको मान ले रहे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आपको चौड़ाई को मान ले रहे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चौड़ाई आपका हो गया ये आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका ऊंचाई मान ले रहे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला गया है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। देखिए जो गड्ढा है इसका आपको त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, और आपका इसका गहराई गहराई को आप ऊंचाई भी बोल सकते हो। ठीक है, आपका 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये चारों गड्ढा आपका क्या है, शंक्वाकार है। ठीक है, और बोला गया है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो पूरा कलमदान है इस पर लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो आपको लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात होगा पूरा कलमदान में? ये देखिए पूरा आपका क्या है, आपका एक घनाभ के आकार का है। ठीक है, तो पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, फिर देखिए इसमें आपको 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ कलम रखने के लिए। ये तो आपका लकड़ी जब छेद हुआ तो हट गया, तो इसका चारों अब शंक्वाकार गड्ढे का क्या करिएगा, आयतन निकाल लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, आपका घनाभ के आयतन से चारों शंक्वाकार आयतन को घटा दीजिएगा। तो ठीक है, तो आपका निकल जाएगा कि आपका पूरा कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो सबसे पहले दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर सवाल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। लिखिएगा दिया है घनाभ की बीमाएं। घनाभ की बीमाएं। ठीक है, घनाभ की बीमाएं क्या क्या आपको दिया हुआ है, लंबाई 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 यानी एल बराबर आपको 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी बी बराबर आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई यानी आपको एच, ये आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या। प्रत्येक की त्रिज्या क्या है आपका आर, आर बराबर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दीजिए 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको गहराई दिया हुआ, गहराई यानी एच दिया हुआ आपका कितना, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दीजिए 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग घनाभ का आयतन पहले निकाल लेते हैं, तो लिखते इसीलिए घनाभ का आयतन घनाभाकार। ठीक है, घनाभाकार लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ है इसीलिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH। ठीक है, तो लंबाई हमारा कितना, 15 गुना 10 और गुना ऊंचाई हमारा है कितना, 3.5।
ठीक है देखिए। ठीक है तो चलिए गुणा करते हैं। 15 से 10 का गुणा कीजिएगा 150, ये गुणा कर देता हूँ 150 और उससे 3.5 को गुणा कर दीजिए 3.5। 500, 5 5 5 5 का 7, 300, 3 5 15, 5 6, 3 का 3 और 1 4, 0 5 7 5 12 का 2 बचा 1 4 और 1 5। ठीक है, एक संख्या पहले पॉइंट, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं, मतलब 525 हो जाएगा। ठीक है, 525 सेंटीमीटर आयतन निकालिए, इसलिए क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, अब निकालेंगे शंक्वाकार गड्ढे की आयतन निकालिएगा। ठीक है, लिखिएगा 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना शंकु का आयतन होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 4 लिखिए गुना 4 आया आपका शंकु का आयतन बोल के 4 से शंकु आयतन गुना करे। ठीक है, 1/3 लिखिए, पाई आपका होगा 22/7 पाई का मान, जब तक नहीं था ना कहाँ जाए। आर आपका दिया हुआ देखिए 0.5 दो बार लिखिएगा, 0.5 क्योंकि स्क्वायर है, और एच आपका दिया हुआ 1.4 लिख दीजिए 1.4। ठीक है, चलिए पॉइंट हटाइए, एक लिखिए, पॉइंट के बाद एक आगे एक जीरो डालिए, पॉइंट हटाइए एक लिखिए, पॉइंट के बाद एक आगे जीरो लिखिए, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद एक आगे जीरो लिखिए। ठीक है, पॉइंट का लिए एक। ठीक है, चलिए काटते हैं। देखिए 5 कम 5 5 दूनी 10, 5 कम 5 5 दूनी 10। ठीक है, 7 कम 7 7 दूनी 14, 2 2 काट दीजिए। ठीक है, 2 से इसको काटिए, 2 1 कम 2 2 1 कम 2। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 5 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो क्या बचा आपका 11 2, 2 गुना 11 बटे 3 गुना 5, तो आपका 11 दूनी 22 और 5 दिया 15। ठीक है, चलिए अब तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, आयतन निकाल रहे क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, इसीलिए क्या निकालना है आपको, बोला गया है कलमदान में लकड़ी का आयतन पूरे। ठीक है, तो लिखिए इसीलिए पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, आयतन बराबर आपका हो जाएगा घनाभाकार लकड़ी का आयतन घटाव, घटा दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो आपका घनाभ का आकार का लकड़ी है उसका आयतन निकाल के जो आपका शंक्वाकार जो आपका गड्ढा बना हुआ उसका आयतन वो हटा दीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा टोटल कितना लकड़ी है। ठीक है, घटा दीजिएगा 4 शंक्वाकार कार गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन। ठीक है, तो चलिए मान लिख दीजिए। ठीक है, इसका मान है 525। देखिए घनाभ का आयतन, ठीक है 525 घटा हुआ इसका मान आया आपका 22/15, 22/15। ठीक है, चलिए देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं, मैंने एक है एलसीएम लीजिए, 15 से 1 का एलसीएम लीजिएगा 15 आएगा। ठीक है, अब 15 से 525 को गुना कीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 से 15 भाग दिया 15, 15 और 525 से गुना कीजिए, तो यही मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ 525 गुना 15। ठीक है, चलिए 5 5 5 5 2 5 2 10 2 12 का 2 बचा 1, 5 5 25 और 1 26, 1 5 5 1 2 2, 1 5 5 5 5 2 7 6 2 8 और 5 2 7 7 8 7 5 7 5 घटाओ 15 से 15 भाग दिए 1, 1 से 22 को गुना कीजिए ऊपर वाला अंश को, तो 22 से आ जाएगा। ठीक है, घटाते हैं। ठीक है, 5 से 2 गया 3, 7 से 2 गया 5, 8 ऐसी आएगा 7 ऐसी आएगा बटे 15। ठीक है, अब क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा 15 से। ठीक है, 7853 को देखिए कितना है, 7853 को 15 से। ठीक है, 7853 15 से, 15 5 75, 3 आएगा कट गया 5,
15 दूनी 30, 5 आया कट गया, फिर 3 उतारिए, 15 तिया 45, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, 13 में 5 गया 8 कट गया, पॉइंट डालिए 0, 15 पचे 75, फिर आपके यहाँ कल के 5 और इधर कट गया, मैंने 5 यहाँ उतारिए, पॉइंट डालिए 0, 15 तिया आपका 45, 5 कट गया 0 में 3 3 आते रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 3 आते रहेगा, तो देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक लेंगे हम लोग, है ना। अगर 2 अंक लेते तो हम लोग 3 अंक को देखना है, आगे वाला अंक को, तीसरा अंक को देखना है, ठीक है। 3 अंक लेते तो चौथा अंक को देखना है, ठीक है। तो 5 3 ले गया, तो तीसरा अंक हमें 3 है, तो अगर 5 से ज्यादा रहता तो यहाँ हम लोग 1 जोड़ देते, लेकिन ये 5 से कम है संख्या 3 है, तो हम लोग 0 जोड़ेगा, मतलब आपको 523.53 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये लिख दीजिए 523.53 सेंटीमीटर आयतन लिखा दे, क्यूब लिखिए, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आपने डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।